एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको 12th क्लास के रासायनिक विज्ञान के पेपर को मैं आज आपको सॉल्व करके बताऊंगी। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको इस पूरे पेपर को सॉल्व करके बताऊंगी कि इस पेपर को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है बोर्ड एग्जाम 2023 में। इसमें से जो क्वेश्चन होते हैं उसमें से वो क्वेश्चन आते हैं, आधे क्वेश्चन आते हैं मगर बोर्ड एग्जाम में जरूर आते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है कि रासायनिक विज्ञान को सॉल्व करना है। तो रासायनिक विज्ञान में किस तरीके से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो आज मैं आपको बताऊंगी, और आपको किस तरीके से सॉल्व करना है वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो आपको चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल कर देना, जिससे कि मेरी आने वाली हर नई वीडियो नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही देखने को मिल सके। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन अर्धवार्षिक परीक्षा में दिया जाता है। अर्धवार्षिक परीक्षा में जो क्वेश्चन इसमें से दिए जाते हैं वो बोर्ड एग्जाम यानी कि 2023 में ये क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसमें से जो क्वेश्चन होंगे वो 2023 में बोर्ड एग्जाम में जरूर आएंगे। तो चलिए, अगर जिस इंसान ने इस पेपर को सॉल्व कर लिया तो वो बोर्ड एग्जाम के पेपर को चुटकियों में सॉल्व कर लेगा। तो क्वेश्चन में दिया गया है, समय कितना है 3 घंटे 15 मिनट। ठीक है, 15 मिनट यहाँ पर दिया है। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। ठीक है, और यहाँ पर लिखा है नोट्स में सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। दूसरा लिखा है सभी प्रश्नों के लिए निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंक हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन है वो सभी अनिवार्य क्वेश्चन है। ठीक है, और उनके सम्मुख उनके अंक धरे। जैसे अगर आपने इस विकल्प का सही उत्तर दे दिया तो आपको 1 नंबर मिलेगा, इसका दिए तो आपको 1। इस तरीके से सभी जितने क्वेश्चन हैं उसके नीचे आपको इसके अंक मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, एक घनीय क्रिस्टल में असीम दूरियां अथवा कोर की लंबाई कितनी होती है। ठीक है, तो इसमें से मैं आपको सीधा इसका राइट आंसर बता देती हूँ, आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए। तो इसका राइट आंसर है A बराबर B बराबर C, यानी कि जो हमारा ए ऑप्शन है वो सही है। ठीक है, क्या है, निम्न में किसका परासरण दाब अधिक है। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर है 1MnH4 3PO4। ठीक है, इसका परासरण दाब इतना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है ये। तो यहाँ पर हमारा तीसरा विकल्प है कि कौन सा ऑक्साइड हाइड्रोजन द्वारा अपचयित होगा। ठीक है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पर इसमें से इसका राइट आंसर है Ag2O। ठीक है, Ag2O ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो चलिए दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर दूसरा हमारा जो विकल्प दिया वो कौन सा है, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्ध आयु 400 सेकंड है। ठीक है, आयु कितनी है 400 सेकंड है। इसका वेग स्थिरांक क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1.73 × 10⁻³ सेकंड इनवर्स, इसका राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए दूसरा विकल्प देखते हैं कि कोहरा किस प्रकार का कोलॉइडी निकाय है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर 4 दिए गए, इसमें से राइट आंसर है द्रव्यमय गैस। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट विकल्प को देखते हैं कौन सा है कि वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली अक्रिय गैस। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पर इसका राइट आंसर है आर्गन। ठीक है, ये वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। ठीक है, तो चलिए अब हम प्रश्न पर आते हैं कि प्रश्न क्या। तो जो पेपर होता है विकल्पों के बाद इनमें क्वेश्चन आ जाते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन के आगे उनके सम्मुख उनके अंक निर्धारित किए गए हैं। ये सभी जितने यहाँ तक के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी 2-2 नंबर में हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ कि तो क्वेश्चन क्या दिया गया है कि ठोस कठोर क्यों होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैं इसका उत्तर बताऊँगी आपको ध्यानपूर्वक सुनना है। ठोसों में इसका अगर आपको उत्तर चाहिए तो ये है, ठोसों में उनके अवयवीय परमाणु अथवा अणुओं अथवा आयनों की स्थिति स्थिर रहती है, अर्थात ये गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते। ये केवल अपनी माध्य स्थिति के चारों ओर दोलन करते हैं। इसका कारण इनके मध्य उपस्थिति प्रबल अंतराणविक अथवा अंतराअणुक अथवा अंतराआयनिक बलों की उपस्थिति में इन बलों के कारण ठोस कठोर होते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर ये है। ठीक है, ठोस। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन दिया गया है परासरण दाब की परिभाषा। तो आपको इसमें उत्तर है विलायक का कम सांद्र के विलयन से अधिक स्वतंत्रता के विलयन
की ओर अर्धपारगम झिल्ली से प्राकृतिक प्रभाव परासरण दाब कहलाता है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से करना है। तो यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इन क्वेश्चनों को सम्मुख इनके 2 अंक निर्धारित हैं। ठीक है, तो इसमें से तीसरा क्वेश्चन क्या है कि मोलर चालकता किसे कहते हैं। आपको मोलर चालकता आपको पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में ऐसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हमारा चौथा क्वेश्चन है आभासी एकाणु अभिक्रिया को उदाहरण देकर समझाइए। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन कौन सा है, नॉर्मलता किसे कहते हैं, इसका सूत्र लिखिए। ठीक है, छठवां क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रोविभव किसे कहते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। सातवां क्वेश्चन क्या है कि गोल्ड सॉल्ट बनाने की विधि, आपको इसकी विधि लिखनी है, गोल्ड सॉल्ट किस तरीके से बनाते हैं। तो बोर्ड एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आपको जो क्वेश्चन होता है उसके सम्मुख उसके अंक भी निर्धारित किए जाते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आपको इतने अंक मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं आपको इस क्वेश्चन को इसके पीछे साइड से इसको सॉल्व करके बताती हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, हीलियम के 2 उपयोग लिखिए। आपको हीलियम, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन सभी के आपको उपयोग पता होना चाहिए। इस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन है। फिर है हमारा जो चौथा क्वेश्चन है, अक्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं, उदाहरण द्वारा समझाइए। 3 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो सभी के क्वेश्चन के उनके अंक निर्धारित हैं। तो यहाँ पर हमारा ख क्वेश्चन क्या है कि 5.85 ग्राम NaCl, ठीक है, 5.85 ग्राम NaCl 200 मिलीविलियन में घुला है, विलयन की मोलरता ज्ञात। तो इस क्वेश्चन में इनका भार भी इनके सम्मुख लिखा है, Na का 23, ठीक है, Cl का 35.5। ठीक है, तो चलिए ग क्वेश्चन देखते हैं कि अभिक्रिया के वेग से आप क्या समझते हैं, समझाइए। 3 नंबर का क्वेश्चन है, आपको अभिक्रिया के वेग आपको बताना है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। घ क्वेश्चन है अम्लराज क्या है, अम्लराज की पीटी से अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण, आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी है और इसका समीकरण लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर रासायनिक विज्ञान पेपर होता है उसमें क्वेश्चन भी आते हैं। 5वां क्वेश्चन है NaCl के एकक सेल का आयतन कितना है, 2.01 इंटू 10⁻21 सेंटीमीटर क्यूब है। NaCl के एकक सेल का घनत्व की गणना कीजिए। तो यहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, घ क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर हैलोजन तत्वों की आवर्त सारणी में स्थिति की विवेचना कीजिए। तो यहाँ पर आपको इसका क्वेश्चन बताना है, 4 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन बढ़ते जाते हैं, उनके अंक भी इसी तरह बढ़ते जाते हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन 4 नंबर में पूछा गया है। फिर है निम्न पर टिप्पणी कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर स्वर्ण संख्या है, दूसरा वैद्युत कण संचलन। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इन दोनों पर टिप्पणी करनी है, यानी कि इन दोनों की आपको पूरी डेफिनेशन लिखनी है। क्वेश्चन 5 तक जितने क्वेश्चन थे वो अनिवार्य थे, यानी कि आपको सभी क्वेश्चन करने थे। पर 6वें नंबर से जो क्वेश्चन स्टार्ट होंगे उनमें से क्या करना है, आपको अथवा में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अथवा में कैसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन, जैसे कि एक क्वेश्चन के 2 क्वेश्चन दिए जाते हैं। एक क्वेश्चन जैसे कि 6 क्वेश्चन में से आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिनमें से केवल आपको 1 क्वेश्चन करना है। ठीक है, अगर आपने दोनों क्वेश्चन कर दिए तब भी आपको उतने ही नंबर मिलेंगे, अगर आपने ए कर दिया तब भी आपको वही नंबर मिलेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, प्रेरित उत्प्रेरण तथा स्वर उत्प्रेरण का उदाहरण समझाइए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण का निगमन कीजिए। अगर आपको ये क्वेश्चन आ रहा है तो आप इसे नहीं करना है, ये क्वेश्चन आ रहा है तो आपको ये नहीं करना है, आपको केवल इनमें से एक ही क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो आपको इनमें से केवल एक ही क्वेश्चन करना है। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है घ क्वेश्चन, कोलाउस का नियम क्या है, इस नियम का एक अनुप्रयोग उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है, और इसमें से दूसरा क्वेश्चन दिया गया है नाइट्रिक अम्ल के औद्योगिक निर्माण की बर्फलैंड आइड विधि का संचित वर्णन कीजिए, यह टिन धातु से किस प्रकार क्रिया करता है। ठीक है, आवश्यकता समीकरण भी दीजिए। तो यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन आ रहा है तो आपको ये करना है। ठीक है, कोलार्स का नियम, अगर आपको ये क्वेश्चन आ रहा है तो आपको ये क्वेश्चन करना है। इनमें से केवल आपको एक ही क्वेश्चन करना है, दोनों करेंगे तब भी आपको 5 नंबर ही मिलेंगे, अगर एक करेंगे तब भी आपको 5 नंबर मिलेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप दोनों क्वेश्चनों को कर लें और आपको नंबर ज़्यादा मिले, ऐसा नहीं होगा। ठीक है,
7वां क्वेश्चन दिया गया है 27 सेंसियल डिग्री पर डेसीमोलर यूरिया विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा आर का मान है वो दिया गया है 0.0821 लीटर वायुमंडल डिग्री इनवर्स मोल इनवर्स। ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चन आ रहा है तो आपको इसे करना है। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है सीसीपी जालक की संकुलन क्षमता की गणना कीजिए। अगर आपको ये क्वेश्चन आ रहा है तो आपको जो 27 डिग्री सेंसियल है इसे आपको नहीं करना। अगर आपको ये क्वेश्चन आ रहा है तो आपको ये नहीं करना। ठीक है, इनमें से केवल आपको एक क्वेश्चन करना है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन है इसमें यहाँ पर तो सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया 90.9% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय अर्धक्रिया के पूर्ण होने में लगा समय 10 गुना होता है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है कि कोलाइडी विलयन को शुद्ध करने के अपोहन विधि का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। अगर आपको ये क्वेश्चन आ रहा है तो आपको ये क्वेश्चन करना है, तो आपको ये क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से अथवा में पूछे जाएँ क्वेश्चन तो केवल आपको एक ही क्वेश्चन करना है। तो 2023 यूपी बोर्ड में इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम में, तो आपको इस तरीके से यहाँ तक आपको सभी क्वेश्चन अनिवार्य यानी कि आपको सभी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जो मैंने यहाँ से आपको अथवा में क्वेश्चन पूछे जाए तो उनमें से केवल आपको एक ही क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल कर देना, जिससे कि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही देखने को मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।